हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी को समझेंगे कि कंटिन्यूटी में फंक्शंस किस तरह से वर्कआउट करते हैं, उनके अलजेब्रा क्या होते हैं। मीन्स जब दो फंक्शंस ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, दो फंक्शंस के कंपोजिशंस होते हैं, तो फंक्शंस में कंटिन्यूटी कैसे वर्कआउट करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की कंटिन्यूटी भी हम समझेंगे। बट बिफोर दैट, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, हम ये चाहेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बहुत ही कम समय में हम उसको रिकैप करें और फिर आगे बढ़ें। हम वही एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट क्लास में कंसिडर किए थे, दो एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आपको कंटिन्यूटी का मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और कंडीशंस इवेल्युएट करने की कोशिश की थी कि किन कंडीशंस पर हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमने दो तरह के फंक्शंस एग्जाम्पल में लिए थे, सेम फंक्शंस हमने एग्जाम्पल में लिए हैं, यहाँ पे भी सेम ही फंक्शन है, सारी चीज वही को रिकैप कर रहे हैं जस्ट हम लोग। तो उसका हमने यहाँ डायग्राम बनाया और इस वाले का यहाँ डायग्राम बनाया। ठीक, दोनों की कंडीशन से कैसे इवेल्युएट होता है कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है ना। आप जरा इस फंक्शन को देखिएगा जो हमारा बना हुआ है। इस फंक्शन में क्या है कि fx की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 या उससे कम है। मीन्स जब 0 पे देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम 0 पे निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। एज पर दिस रिलेशनशिप आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम x की वैल्यू -0.1 पे चलेंगे तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू -0.001 पे आएंगे तो भी 1 आएगा। फिर देखिएगा, अब अगर हम x की वैल्यू को 0.1 पे आ जाएं पॉजिटिव में तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। f 0.001 आ जाए डेसिमल में, ये 2 आ जाएगा। f 0.00001 भी लिखेंगे तो 2 आएगा। मीन्स जैसे ही आप राइट हैंड साइड से अगर देखोगे तो आंसर 2 प्रोवाइड होगा नियरेस्ट टू 0 पे, और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे नियरेस्ट टू 0 पे तो वो आंसर आपको 1 प्रोवाइड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड से 0 के नियरेस्ट कौन कौन से टर्म्स आ गए, ये तीन जो हमने कंसीडर किए, ये तीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 के नियरेस्ट जब देख रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। आप 0 लिखो, 0.1 लिखो, 0.001, लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव में है ये तीन। ठीक है ना, -0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो -0.001 लिखें हम, या -0.1 लिखें, या 0 लिखें, दैट इज ऑब्वियस सी बात है कि नियरेस्ट टू 0 है और अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो जब हम उस पॉइंट पर देख रहे हैं तो ये आंसर हमको 1 दिखा रहा है। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से जब हम 0 की तरफ देख रहे हैं तो 0 के जो एकदम पास के एलिमेंट्स हैं उनको जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स हमारे कैसे आ जा रहे हैं, वो 2 रिजल्ट कर रहे हैं। मीन्स इधर से चलें तो 2 आ रहा है 0 पे, इधर से चलें तो 1 आ रहा है। अच्छा, हम 0 ही क्यों लिए, ये भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना कि हमने 0 ही क्यों लिया, क्योंकि जो फंक्शन है वो 0 पे ब्रेक हो रहा था। ठीक है ना, उसने 0 के एक साइड पे अलग फंक्शन की डेफिनेशन दी है और 0 की एक साइड पे अलग डेफिनेशन दी है। सो हमने ये देखा कि क्या 0 पे वो क्या बताएगा दोनों तरफ से। जब 0 के राइट हैंड से देखेंगे तो वो आंसर 2 बताएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो आंसर 1 बता रहा है। एंड इसी के कारण ही तो जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो आप एक रंग नहीं बना पाओगे, आपको अपनी पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। सो फॉर बीइंग अ कंटिन्यूअस फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या हुई कि जब हम इधर से चलें और इधर से चलें, मीन्स जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है उसके दोनों साइड से, इधर से और इधर से जब हम मूव करें तो वो एक जगह पे अगर मिल जाएगा, सो ऑब्वियस सी बात है जब वो एक पॉइंट पे मिलेगा तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा और कंटिन्यूटी में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक पॉइंट। ठीक है, सो कंटिन्यूअस होने के लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल, ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें आई थी। हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, पूरा डिटेल नहीं कर रहे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ये पॉइंट तो फिर से आप पीछे जाइएगा। फिर यहाँ पे इस फंक्शन में एग्जांपल में हमने जो फंक्शन लिया उसमें क्या लिया, इसमें हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो आंसर 1 है। ठीक, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे भी लेके चलो f की वैल्यू 0 पे लोगे तो वो तो 2 आ जाएगी, ये एक पॉइंट अलग हो गया यहाँ पे। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 0 के पास जा रहे हैं, हम -0.001 लिखें, माइनस लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 के नियरेस्ट की वैल्यू देख रहे हैं तो वो क्या आएगी, 1 आएगी।
f की वैल्यू माइनस 0.01 पे देखेंगे 1 आएगी, f की वैल्यू माइनस 0.1 पे देखेंगे 1 आएगी। अब हम राइट हैंड साइड से चलें, f ऑफ 0.1 चले तो भी 1 आएगी, f ऑफ 0.001 चले तो भी 1 आएगा, f ऑफ 0.0001 चले तो भी 1 आएगा। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस एग्जाम्पल ने तो ये कहा कि अगर LHL और RHL मींस अगर दोनों साइड से किसी एक वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर फंक्शन डिफरेंट हो गया डिफाइन करना एक साइड और दूसरी साइड पे, तो उस पॉइंट पे अगर हम पहुंचे फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स और अगर वो पॉइंट सेम आंसर रिजल्ट करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये यहाँ पे विजुअलाइज हुआ था। लेकिन अगर हम यही चीज को यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे वो दोनों चीज सेम है, चाहे हम जीरो पे राइट हैंड साइड से पहुंचे चाहे लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचे, दोनों ही पॉइंट पे वो आंसर को 1 ही बता रहा है। इवन तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे तब भी हमको पेन उठानी पड़ जा रही है या पेंसिल उठानी पड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट की जो वैल्यू है वही डिफरेंट हो गई। मींस हम यहां से तो 1 पे हैं, अब यहां से भी 1 पे हैं, मींस हमने इतना फंक्शन मतलब यहां तक हमने ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे ही हम इस लाइन पे पहुंचे हमें यहाँ पे करना पड़ा और फिर हम इसके आगे पहुंचे तो इधर करना पड़ा। तो आप यहाँ ध्यान दो कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो सेम आंसर, वहां से यहाँ भी सेम आंसर, लेकिन जब उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो हमें पेन उठानी पड़ गई। सो ये कोई रिक्विजिट कंडीशन नहीं थी, ये कंडीशन होनी चाहिए बट ये 100% रिक्विजिट नहीं थी। पूरा कंटिन्यूअस होने के लिए मींस अगर इस फंक्शन को भी कंसीडर करें तो कंटिन्यूअस होने के लिए जो वैल्यू है फंक्शन की वो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस आपस में कंबाइन हो जाए सो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो इसको हमने रिकैप किया, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू। नाउ यहाँ देखिए आप कि अगर एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए सी पे, जो हमने अभी एग्जांपल में आपको डिवाइस करके दिखाया, तो कंडीशन क्या आई थी कि जो लिमिट होगी वैल्यू की RHL और LHL और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो इक्वल होगा। सो फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, किसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो किसी पॉइंट पर एक ही फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और वही फंक्शन किसी दूसरे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है या बतानी है या प्रूफ करनी है तो व्हाट शुड बी द रिक्विजिट कंडीशन? द फर्स्ट मोस्ट कंडीशन द FC इज डिफाइंड, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर आपको चेक करनी है उस पॉइंट पर वो डिफाइन होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर फंक्शन आपका लाइक दिस है x अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2, नाउ यू हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 2। नाउ अब आप बताओ कि इस कंडीशन में अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, मींस जिस वैल्यू पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है अगर उसको हम पुट करें तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा 2 पे? नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो बन रही है वो ये, अगर आप इस सीक्वेंस से चलते हो तो आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपको ये कहता है कि पहले तो वैल्यू चेक कर दो, जिस वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट कीजिए कि देखिए उससे क्या आंसर आ रहा है। वो नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये निकल के आती है आपकी, ठीक, दैट इज वैल्यू एट C, जिस वैल्यू पर चेक कर रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? उसी पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट करो फंक्शन की, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उसी पॉइंट पर लिमिट को कैलकुलेट करो। लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब होता है LHL should be equal to RHL, that means limit at x tends to c minus of fx should be equal to limit x tends to c plus of fx। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये क्या होता है। अगर ये है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन हो गई। पहला वैल्यू चेक करना है कि उस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज नोन टू बी वैल्यू ऑफ फंक्शन। सेकंड, उसी पॉइंट पर क्या लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दैट मींस यू हैव टू चेक LHL इज इक्वल टू RHL। अगर ये चीजें हैं, और कई जगह ऐसा भी होता था कि आप LHL इज इक्वल टू RHL नहीं निकालते थे, अगर आपको 11th की लिमिट्स याद है या आपने रिवाइज कर ली है तो हम डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर देते थे और आंसर आता था। अगर डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करने भी आपको आता है तो दैट इज सफिशिएंट,
क्योंकि वो लिमिट निकालनी है और लिमिट निकल के आनी चाहिए। अगर लिमिट निकाल दिया आपने तो वही आपका लिमिट का एग्जिस्टेंस हो गया, और अगर नहीं तो दैट इज LHL और RHL करके आप दिखा सकते हैं। इसी प्रोसेस को अभी हम आगे फॉलो करेंगे। सो उसमें हम आपको शो कर देंगे ये कैसे निकलता है। नाउ सो सेकंड कंडीशन लिमिट का एग्जिस्टेंस, एंड द थर्ड एंड द फाइनल कंडीशन कि जो वैल्यू आपकी फर्स्ट पॉइंट पर आई है, जो वैल्यू आपकी सेकंड पॉइंट पर आई है, दोनों में अगर जो आंसर आया है वो सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम हो गया सो आप कह दो कि आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर ये नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। सो फॉर अ फंक्शन टू बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, रिमेंबर ऑल थ्री कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। आप कोई भी एक को सेटिस्फाई कर दो, कोई भी एक को शो कर दो, हो गया तो नहीं चलेगा, तीनों शो होना चाहिए। तीनों में एक भी गलत हो गया तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन को कंटीन्यूअस करने के लिए हमें ये तीनों चीजें चाहिए, इट्स अटमोस्ट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे हमने अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन यहाँ नोट डाउन कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब दो फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा f and g are two functions, if they are already continuous, this is given to you, if you know that f and g both are continuous at x is equal to c, means if fx and gx are two functions defined in terms of x, then if these two functions are continuous at x is equal to c, then you may say, you always say that f plus g or f minus g is continuous at c। अगर f और g ऑलरेडी कंटिन्यूअस हैं c पॉइंट पर तो उनका सम या उनका डिफरेंस दोनों कंटिन्यूअस होगा c पे, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा c पे, उनका कोशेंट मींस उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा c पे, प्रोवाइडेड g इज नॉट इक्वल टू 0। दिस यू नो आई थिंक कि अगर डिनोमिनेटर है तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी वो फंक्शन पॉसिबल होगा या डिफाइंड होगा। सो फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन, जैसे फॉर एन एग्जांपल अ रेशनल फंक्शन, यू नो व्हाट अ रेशनल फंक्शन इज? अ रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, px upon qx, this is a rational function, ठीक। now if we have to prove that this function is continuous, so what we need to prove exactly, हमको ये पूरे की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रूफ कर दें कि px is continuous at c and qx, the second function denominator qx is continuous at c, then both the मतलब this whole function is also continuous at c, the basic condition is there that qx should not be equal to 0. This is the use of this algebra. For an example, let the function be cot x. This is the function. Now you have to prove that cot x is a continuous at c, ठीक। now what is cot x? cot x का मतलब हो गया cos x divided by sin x। so अगर हमें इसको प्रूफ करना है कंटिन्यूअस तो what we need first of all, that cos x is continuous at c and sin x is continuous at c or not? so since cos x and sin x both are continuous, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो आप उसका ग्राफ देख लीजिएगा, sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे 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 होता है, दैट इज एट ऑल रियल पॉइंट्स, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एट एनी रियल पॉइंट्स x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव नेगेटिव एनी रियल नंबर, सबके लिए फंक्शन देखो लाइन से कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, आपने देखा होगा। और अगर आप cos x का फंक्शन देख लो तो वो भी ऐसे ही हो, यहां से चलता है ऐसे, that is also continuous for here and here both sides, LHL RHL that doesn't matter at any point. so cos x is continuous, sin x is continuous at every point of the real number, so at c भी वो continuous होगा। अच्छा ठीक है, अब sin x ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब ये दोनों कंटिन्यूअस हो और sin x नॉट इक्वल टू 0। अगर sin x 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इट शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो ये तभी पॉसिबल है जो यहाँ पे कंडीशन बनी कि f by g is continuous at c provided g is not equal to 0, that means this sin x should not be equal to 0, sin x should not be equal to 0। do you know at which point sin x is not equal to 0? what should be the value of x at which sin x should not be equal to 0?
आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin x is equal to 0, that means x is equal to n pi. That means if it is not equal to 0, so x should not be equal to n pi, where n is integral values. So अगर ऐसा है तो इस पॉइंट को छोड़ के, मतलब n पाई छोड़ दो आप, और उसके बाद कोई भी ले लो, उन सब पे ये पूरा फंक्शन cot x का कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो c पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. बेसिक कंडीशन n पाई नहीं होना चाहिए. c जो है दैट शुड नॉट बी n पाई. उसको छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो, sin x भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो जब sin x वहां पे नॉट डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात, ये पूरा फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया. दैट इज द यूज ऑफ दिस एल्जेब्रा. एल्जेब्रा का यूज खाली यही है कि अगर दो फंक्शंस f एंड g की बात करते हैं और वो दोनों फंक्शंस अगर आपके कंटिन्यूअस हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि कोशेंट में जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन द फंक्शन विल बी ऑलवेज बी कंटिन्यूअस. ठीक, दिस इज व्हाट एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी. नाउ लो, अभी आपने एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ा, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ा. नाउ कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन. अब इस कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फंक्शन को भी हमें समझाना पड़ेगा. ठीक, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट fx, नॉट fx, लेट इट बी rx is equal to sin x and sx hx is equal to x square. ठीक है, अब आपको पता होगा शायद कि अगर rx की वैल्यू sin x है और अगर हम निकालें r पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, x की जगह यहाँ पे हम 60 डिग्री रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? sin 60 की वैल्यू √3/2. दिस इज हाउ ये सॉल्व होता है, ये आपको पता है. जैसे hx है तो hx की जगह अगर हम h3 ले लें तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा. आई थिंक इतनी नॉलेज आप सबको होगी. ठीक, ये बेसिक नॉलेज थी. कंपोजिट समझाने के लिए हमको ये बताना जरूरी था. सो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अगर हम निकालते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब क्या हुआ, अगर हम r of hx, this is the meaning of composite, this is how composite function is expressed. That means a function of a function is known to be a composite function. ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, r of hx ऐसे रीड करेंगे. ठीक है ना, ROH लिखा है हमने, इसको रीड कैसे करेंगे, r of hx. This is how we read this function. ROH होता है कंपोजिट. जैसे यहाँ क्या है कि f और g है, तो ये लिखा है हमने FOG, मतलब फॉग. हम लिख सकते हैं GOF, गॉफ. ठीक है ना, ये सब कंपोजिट को लिखने के तरीके हैं. तो अभी हमारा क्वेश्चन एग्जांपल क्या है, RX एक फंक्शन है, HX एक फंक्शन है, हमने क्या बनाया, ROH. ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, R of HX. क्या एक्सप्रेस करने का तरीका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R of HX. ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं R of HX. HX अंदर है, ठीक है ना, HX इज द वैल्यू ऑफ R. ध्यान दीजिएगा, HX जो है वो R की वैल्यू है. ठीक है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे RX की वैल्यू क्या थी, sin x है, तो हमने क्या लिखा, R of π/3, इसको हमने लिख दिया sin π/3. मतलब x की जगह जब π/3 आया तो यहाँ x की जगह π/3 कर दिया. अब इसका मतलब होता है ये, मतलब x, Rx जो है, R में जो x की वैल्यू है वो क्या है, HX है. तो जहां Rx में x आया है वहां HX रख देंगे. देखिए Rx वाले में साइन है, साइन में जहां x है वहां पे हम क्या रख देंगे, HX रख देंगे. देख लीजिए आप, x की जगह पे हमने HX रख दिया, यहाँ x की जगह पे HX था, x की जगह पे HX रख दिया. ठीक, HX की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर. HX की वैल्यू x स्क्वायर है. ध्यान दे दीजिए, ये एक तरीका है. अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा, एक और तरीका है, आपको जो समझ में आएगा आप वो कीजिएगा. देखिए, ये चीज तो एज इट इज लिखाएगी, ROH of x. ठीक, दैट मीन्स R of HX. रीड करने का तरीका भी हमने यहाँ लिखा है, R of HX.
तो एच एक्स की वैल्यू रख दे, एच एक्स की जगह पे एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एच एक्स की वैल्यू पहले ही रख दी। अब आर एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, आर एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स होगा वहां क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आ गया, साइन एक्स की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताएं, जैसे फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है, बस वही काम है। कंपोजिट का मतलब ये हो गया कि जहां एक से ज्यादा फंक्शन एक दूसरे में मिक्स हो गए, ठीक है, मीन्स आपका ये आ गया आर ओ एच, ठीक है ना, आर ओ एच ऑफ एक्स, ये आ गया आपका साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमारा कंपोजिट क्या डिफाइन करता है उसको समझिए। अगर आपके दो फंक्शंस, यहाँ पे एग्जांपल है आर एक्स और एच एक्स, अगर ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, अगर ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनसे कंपोजिट बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाट द अलजेब्रा, ये भी अभी अलजेब्रा वाला ही पार्ट चल रहा है, बट क्योंकि ये अलग से हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि फंक्शन में आपको शायद कंपोजिट ऑफ फंक्शन अभी ना पता हो, एंड फॉर दैट रीजन हमने इसको अलग से पढ़ाया कि कंपोजिट फंक्शन पहले क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जिस कारण से जिन दो फंक्शन या तीन फंक्शन, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तीन फंक्शन एक साथ मिल सकते हैं, एफ जी एच, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी फंक्शंस मिल करके कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं, अगर वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनसे जो कंपोजिट फंक्शन बना वो भी कंटिन्यूअस होगा। कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन है आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी डोमेन और रेंज आता है तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आर फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, एच एक्स, ठीक है ना। जैसे आप कोई फंक्शन लिखते हो आर एक्स आप लिखे तो इसमें डोमेन एक्स हो गया, ठीक है, जब आप एक्स पुट करते हो तो जो आंसर निकल के आता है वो रेंज होता है आपका, ठीक। सो आर ऑफ एच एक्स में एच एक्स क्या है, आर का डोमेन हो गया, ठीक है ना। अब ये एच एक्स जो है वो डोमेन हो गया आर के लिए। इस फंक्शन में देखो एच एक्स वाले में, एच एक्स वाले में एक्स डोमेन हो गया, और जो एच एक्स की वैल्यू निकल के आएगी एक्स को पुट करने के बाद वो रेंज हो गया। जैसे एच एक्स है, एच एक्स की जगह अगर हम h3 निकाल रहे थे तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ध्यान दीजिएगा बात को हमारी, ठीक। तो एच एक्स वाले फंक्शन में डोमेन है 3 और रेंज हो गई 9, ठीक है। तो जो रेंज 9 निकल के आई वो ना यहाँ पे पुट होगी आर में, मीन्स जो एच एक्स की रेंज है वो आर एक्स का डोमेन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज वर्क कर रही है, हमारी बात को 10 बार रिपीट करके देखिएगा, जो एच एक्स की रेंज आई, मीन्स एच एक्स इटसेल्फ इज अ रेंज, is the answer when x is substituted as a domain in that function. So hx की जो रेंज आई that should be the domain of rx. अगर ये परफॉर्म हो रहा है फंक्शन में, only and only then composition of a function is possible. So ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए था, बट अभी हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पॉसिबल नहीं करना है हमको, इसलिए इतना वरीड मत होइएगा, बट जस्ट फॉर द नॉलेज कि कंपोजिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस वाले केस में एच एक्स की जो रेंज है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ आर। अगर ऐसा है कि डोमेन इसका जो है वो सबसेट है तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो ही कंपोजिशन हो सकता है। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है तो एफ और जी एच जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस होगा, तो कंपोजिट बना होगा तभी ना वो कंटिन्यूअस होगा। सो बट ऑब्वियसली कंपोजिट तो वहां बना ही होगा। क्लियर है। अब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे। अभी रिसेंटली जो हमने साइन एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लिया, अब आपको क्वेश्चन इस तरह से तोड़ के अगर ना आए और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कहे कि
शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, ये शो करना है। सो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं और दो फंक्शंस का कंपोजिट हुआ है ये। तो अगर हम दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर का कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। फर्दर आप एक और ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमें प्रूफ करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। टू फंक्शंस आर पुट अप देयर, एक फंक्शन आपका हो गया एच एक्स, आप ले लो मॉड एक्स, और एक फंक्शन आप ले लो जी एक्स दैट इज कॉस एक्स। अब आप ध्यान दो कि इस जी एक्स को यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप ये दिखा दो कि अगर ये दोनों फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं सो आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्लीज आप ये मत परेशान होइए कि हम कैसे प्रूफ कर देंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि अभी जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में 3 तो डिस्कस किए थे कंटिन्यूटी के लिए, उसको हमने सॉल्व करके नहीं बताया। हमने जो एग्जांपल बताया साइन एक्स इज कंटिन्यूअस हमने दिखाया ग्राफ बना के, कॉस एक्स दिखाया हमने कंटिन्यूअस है ग्राफ बना के। दैट इज वन ऑफ द इंस्पेक्टिंग वे ऑफ चेकिंग द ग्राफ। ग्राफ देख करके आप चेक कर सकते हो कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए जिसको अभी हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि हाउ अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है एज इन द कोशेंट, एज इन द प्रोडक्ट, एज इन द सम, डिफरेंस, कंपोजिट, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये लेके चल रहे हैं कि ओरिजिनली फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो हम इसलिए उसको अभी प्रूफ नहीं किए हैं। तो डोंट बी वरी, आप पूरा देखिए। अभी नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करके बताएंगे कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है। आप कंपोजिट फंक्शन अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप सिर्फ इतना जानिए कि कंपोजिशन होता कैसे है, क्या होता है हमें नहीं मतलब अभी, वो जब फंक्शन में आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आपने फंक्शन पढ़ लिया तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस की। सो फॉर दैट पर्पस अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन कैसे बनता है, खाली हमने वो शो करने की कोशिश की है कि कंपोजिशन बना दीजिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस इस तरह से दिए होंगे तो आपको खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि किन दो फंक्शंस को कंपोजिट करके ये फंक्शन तैयार हुआ होगा, और उन दोनों फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस कर लेंगे तो हमारा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। दिस इज व्हाट हम यहाँ समझाना चाह रहे थे आपको। हमने पूरा एक वीडियो इसलिए ये वाला कंटेंट किया जिसमें हमने स्टार्टिंग भी ली, हमने थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को भी कंटेंट किया, सो दैट ये एक कंप्लीट वीडियो बन जाए जिसमें आपको कंटिन्यूटी की फुल मीनिंग और कंटिन्यूटी में क्या क्या चीजें होती हैं वो पता चल जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख सकते हो, अपना ट्राई ले सकते हो कि आपको कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस टेकअप करेंगे, पुट अप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।